कल को तो ऐसा ऑर्डर आएगा कि आपकी शादी होगी, पहले टैक्स भरिए फिर आपकी शादी होगी। टैक्स जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात आप देखिए, आपने 370 के बाद देखा, जमीनें हमारी छीनी गई, नौकरियां हमारी चली गई। अब जो जमीनें बची थी उन पे बिल्डोजर चला, और उसके बाद जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स, कितना जुल्म करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। और कोई आपको पूरी मुल्क में नहीं दिखती है, कोई ऐसे लोग नहीं दिखते जहां आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाए। तो जम्मू कश्मीर में ये जुल्म करना खत्म करना चाहिए बीजेपी को। जिस तरीके से ये एक ऑर्डर पे ऑर्डर ला रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट लेकिन फेल हो चुके हैं। हमारी बहनें, उनके बच्चे गोद में लेके वो बैठे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सैलरियां नहीं है, हमें रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। 2000 सैलरी है उन लोगों की। 2000 में क्या आता है आज के दौर में, जहां आटे की कीमत, तेल की कीमत इतनी आसमान छू चुकी है। मार्केट्स हमारी डाउन है, लोग जो हैं गुर्बत की तरफ चले गए। आज देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। भाजपा कर रही है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से, जो भी चाहे लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया, वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। जो काम भाजपा हुकूमत पिछले 8 साल से कर रही है, वो हर काम में वो फेल हो रही है। 3 सालों में 3 गवर्नर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसमें से 2 गवर्नर चले गए हैं, अब 1 बचे हैं। ये कब जाएंगे वो भी आपके सामने आ जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात आप देखिए, आपने 370 के बाद देखा, जमीनें हमारी छीनी गई, नौकरियां हमारी चली गई। अब जो जमीनें बची थी उन पे बिल्डोजर चला, और उसके बाद जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स, कितना जुल्म करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग। और कोई आपको पूरी मुल्क में नहीं दिखती है, कोई ऐसे लोग नहीं दिखते जहां आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाए। जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही इस जुल्म से गुजर रहे हैं। आप देखें, जम्मू की आज मैं मार्केट में गया और वहां लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग वहां आते थे और उनका इकोनॉमी में बूस्ट मिलता था। आज वहां होटल जो हैं खाली पड़े हैं, आज दुकानें जो हैं खाली पड़ी हैं, दरबार बूंग आपने खत्म कर दिया। यहाँ टूरिज्म जो फ्लो था आज वो खत्म हो चुका है। मार्केट्स हमारी डाउन है, लोग जो हैं गुर्बत की तरफ चले गए। आज देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। जो रोजगार हमने दिया था, जिनको नौकरियां गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में मिली थी, आज वो सड़कों पे है, उनको रेगुलाइज भी नहीं किया गया। आज वो भीख मांग रहे हैं लिटरली। शिवरात्रि थी, कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे प्रोटेस्ट में हैं, उनको सैलरियां नहीं मिल रही हैं। बाकी जो मुलाजमीन हैं, चाहे NYC के होंगे, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, वो लोग जो है सड़कों पे। मैंने देखा हमारी बहनें, उनके बच्चे गोद में लेके वो बैठे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सैलरियां नहीं है, हमें रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। 2000 सैलरी है उन लोगों की। 2000 में क्या आता है आज के दौर में, जहां आटे की कीमत, तेल की कीमत इतनी आसमान छू चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में ये जुल्म करना खत्म करना चाहिए बीजेपी को। जिस तरीके से ये एक ऑर्डर पे ऑर्डर ला रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट लेकिन फेल हो चुके हैं। कल को तो ऐसा ऑर्डर आएगा कि आपकी शादी होगी, पहले टैक्स भरिए फिर आपकी शादी होगी। आपने जो काम करना है, आप छींकेंगे तो उस पर भी टैक्स होगा, आप खांसेंगे तो उस पर भी टैक्स होगा। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। देखिए, एक तरफ से अगर सरकार दावा करती है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप 370 हटा चुके हैं। आपने क्या इनकलाब लाया। आपने पार्लियामेंट में कहा कि कश्मीर में जो है बड़े बड़े महल बनेंगे, बाहर के लोग आएंगे, वहां बसेंगे। पार्लियामेंट में आपने आज की स्पीच सुनी होगी होम मिनिस्टर साहब की, वो कहते हैं कि अभी सिर्फ एक शख्स ने कश्मीर में जमीन खरीदी है 3-4 सालों में। तो क्या इनकलाब लाया, कितनी नौकरियां दी। अब जो नौकरियां आप दे रहे हैं उसमें स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल हो रहे हैं। जो गरीब हमारे बच्चे जो हैं वो लोन लेके, कर्जा उठा के, जो अगर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं और नौकरियां हासिल करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, सरकार पैसा वसूलती है, लेकिन उसके बाद घोटाला होता है उसमें। और जिस तरीके से आपने हालात देखे, मिलिटेंसी खत्म होगी ये दावा आपने किया था, उसमें भी आप नाकाम हुए। मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म हुई है, आपका ही मानते हैं बिल्कुल खत्म हुई है, तो फिर विड्रॉ करना चाहिए। एक तरफ से आप कहते हैं खत्म हो चुकी है, फिर क्या जरूरत है। दूसरी तरफ से तो इसलिए बीजेपी बहुत कंफ्यूज हो गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बाहर के हैं, गवर्नर साहब बाहर के हैं, DG साहब बाहर के हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी बाहर के हैं, चीफ सेक्रेटरी बाहर के हैं, DCs मैक्सिमम बाहर की स्टेटों के हैं, जो SSPs हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो बाहर के हैं। लोकल लोगों की तो यहाँ सुनवाई नहीं, उनको तो पूछते ही नहीं है।
आप सिविल सेक्रेटरीट में जाइए, आज के टाइम पे सिविल सेक्रेटरीट में गरीब लोगों की कोई पूछता नहीं है। जो ऑफिसर चाहेगा उससे मिलना है, उसको एंट्री मिलती है सिविल सेक्रेटरीट पे। डिप्टी कमिश्नर के पास वही लोग जा सकते हैं जिसको डिप्टी कमिश्नर जानता है, और डिप्टी कमिश्नर कहाँ का है, वो कोई आसाम का है, कोई महाराष्ट्र का है, उसको क्या मालूम कि आम लोग क्या हैं, वो किस मुश्किल दौर से वो आज हैं, 3 महीने के बाद पता नहीं नागालैंड जाएंगे, आसाम जाएंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको लोकल लोगों का दर्द महसूस वो करते थे। उनको मालूम था कि यहां कुपवाड़ा का जो बैकग्राउंड है, यहां कितना मिलिटेंसी का असर पड़ा है, यहां के लोग कितने पीछे हैं, यहां क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। बाहर के आदमी को क्या मालूम। यहां तो इतने साल हो गए इनको स्मार्ट सिटी, कभी एक ऑफिसर आता है, कभी एक डिप्टी कमिश्नर आता है, कभी एक डिविजनल कमिश्नर आता है, वो दौरे करता है, वो कहता है ये ईंट ठीक नहीं है, वो कहता है नहीं, दूसरा जब आता है 3 महीने के बाद वो कहता है नहीं ये वाली ईंट लगाओ। अभी ईंटें लगाने में इनको 3 साल लग गए। अब कब वो बिल्डिंगें बनेंगी, उनमें मुझे लगता है कि जब बीजेपी आगे, हम नहीं चाहते कि वो आए, अगर आगे रहेंगी वो ईंट वहीं तक रहेंगी, कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं। जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपका हज हाउस बना, कितने महीने में बना, 3 महीने में हज हाउस बन गया। तो वो काम करना चाहिए इनको। कश्मीर में टुलिप गार्डन क्या 8 साल में बना टुलिप गार्डन, कुछ महीनों में टुलिप गार्डन बन गया। आपके हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1 साल के अंदर अंदर बन गया जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसे काम हो सकते हैं, जो हमने काम सैंक्शन किए थे उस वक्त सीएम आजाद साहब ने, वो तक आज पूरे नहीं हुए। जो काम हमने किए थे वो नहीं, जो नौकरियां हमने दी थी, आज वही मुलाजिम जो है सड़कों पे। तो ये फेल हो चुके हैं। इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए और यहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका मिलना चाहिए कि वो लोगों की बात उठाएं। लोग सहमे हुए हैं, कोई आपके खिलाफ बोलता है, उससे खिलाफ केस पे केस होता है। ये जो डर और खौफ का माहौल आपने बनाया है, ऑर्डर पे ऑर्डर, आपने लैंड इविक्शन ऑर्डर जारी किया, 2 लोगों की हार्ट अटैक में मौत हो गई और कई ऐसे गरीबों की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। दुकानें आपने जो है उखाड़ दी डोजर लगा के, उनको कंपनसेशन कौन देगा? आज वो टेंटू में रह रहे हैं। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इसलिए हम गुजारिश करते हैं जो भी यहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको यही मैसेज आगे देना चाहिए हाई कमांड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि यहां इलेक्शन होने चाहिए, यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है ताकि लोग जो हैं इस परेशानी से निकलें।